रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू पीपल। चलें जी, और इसके अलावा आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू पीपल ताकि आप लोग जो है वो साथ मुस्तफीद हो सकें जी। अच्छा बच्चा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आईपीओज। तो आईपीओज या जो इश्यूज हैं, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक मीट कंपनी की फ्लोर प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होगी, इशू प्राइस भी उसके बाद डिसाइड होगी। ठीक है, उसके बाद प्राइस बैंड है कि मैक्सिमम ये प्राइस जो है वो कहाँ तक उस तरह से जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अगर कोई प्रीवियस बिडर्स हैं हमारे पास या अगेन कोई और हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो दी गई है। तो ये ना एक डिटेल्ड प्रपोजल होता है, ये कंपनी क्या है, बिडिंग कैसे होगी, ठीक है, उसके बाद अगेन बिड की अमाउंट कितनी होगी, कलेक्शन सेंटर इसके कौन से होंगे, बिड की प्राइस क्या होगी, रिवीजन कैसे होगी, मतलब हर सारे के सारे प्रोसेस का ना इस प्रोस्पेक्टस में बड़ी डिटेल से सारे के सारे मामला जो उस तरह से जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक्स दिए हुए, इन केस यू पीपल आर इंटरेस्टेड। ये क्या कर रहे हैं जी, इन्होंने ये इंटरेस्टेड हैं 40 मिलियन शेयर्स में, 40 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 35.77% ऑफ टोटल पोस्ट पीओ पेड इन कैपिटल हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये बेचना चाह रहे हैं 40 मिलियन या 400 लाख स्टॉक, ठीक है, या 4 करोड़ शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। 18 रुपए की फ्लोर प्राइस से मामला जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट में सक्सेसफुल बिडर्स जो है वो उनको इतने अलॉट होंगे और बाकी शेयर्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को उस तरह से जो है स्ट्राइक प्राइस पे जो है वो ऑफर कर दिए जाएंगे। इशू की प्राइस, मतलब यहाँ पे ना आपको सारी डिटेल कंपनी ने क्या कर लिया है क्या नहीं किया, तो आप जो है अल्टीमेटली ये सारे मामला इसके जो है वो देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपकमिंग आईपीओ हमने देखे, इसमें ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, इसका प्रोस्पेक्टस है, टीपीएल ट्रैकर है, ठीक है, इसका प्रोस्पेक्टस भी इसी तरह से जो है वो अवेलेबल है। आप अगर इसमें जो है वो देखना चाहें, इसके कंसल्टेंट्स आरिफ अभी लिमिटेड है, ठीक है, और अल्टीमेटली इन्होंने भी सेम ही आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे जो है वो दी गई होगी जी, कितने शेयर बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में या किस तरह से जो है वो बेचना जो है वो चाह रहे हैं। तो आप लोग अल्टीमेटली यू कैन सी द प्रोस्पेक्टसेस कि जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो किस तरह से उसको जो है वो लिया जाता है। अच्छा, ये तो अपकमिंग आईपीओज है हमारे। प्रीवियस ईयर में 2019 में ना एक बड़ा हाइप्ड आईपीओ हुआ था जिसको हम इंटरलूप लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, ये भी आरएफबी वालों ने किया था जी। अगर आप इनका प्रोस्पेक्टस देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाइडलाइंस हैं पीएसएक्स की इंटरलूप लूप के आईपीओ से मुतालिक, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो रिजल्ट्स इसके हैं आईपीओ के, वो बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज की क्लिपिंग है, वो भी आप यहाँ पे उस तरह से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली स्पीकिंग ये इंटरलूप कंपनी जो हमारी है यहाँ पे सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह से अगेन ये इंटरलूप का जो स्टोरी है वो यहाँ पे जो है वो दी गई है कि इनकी जो स्ट्राइक प्राइस है दैट वाज 46.1, ठीक है, फ्लोर प्राइस वाज 45, 45 रुपए का इन्होंने ऑफर किया था और 46 या 1 रुपए का शेयर जो है उस तरह से जो है वो स्ट्राइक प्राइस ये थी जी। मतलब स्ट्राइक प्राइस मिनिमम प्राइस होती है जो कि ये बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर जो है वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट में इट वाज एस्टिमेटेड के फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी 55 पर शेयर, लेकिन अगेन मतलब ब्रोकर्स जो हैं दे ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर उस तरह से जो है वो बेच सके। तो अल्टीमेटली ये जो है ये 46.1 पे उस तरह से जो है वो ये है। यहाँ पे इन्होंने ना कुछ पास्ट आईपीओ की एग्जांपल्स भी दी हुई है कि किस आईपीओ की अंडर प्राइसिंग या उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है KSE 100 के मुकाबले में। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ना KSE 30, KSE 100 रोशन पैकेजेस है, ठीक है, रोशन पैकेजेस की परफॉर्मेंस कम रही है, प्राइसेस डिक्लाइन करती रही हैं कंसिडरिंग हमारा जो है वो KSE 100। इसी तरह से PSX की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट की है काफ़ी ज़्यादा सारी, ठीक है। इत्तेफाक आयरन जो है इसकी प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सारी फ्लक्चुएट की है, अल्टीमेटली जो है उसकी प्राइस भी कम हो गई है। मेटको फूड्स है एक कंपनी,
इसकी प्राइस जो है ये ऊपर रही है KSE 100 से। AGP लिमिटेड जो है इसकी प्राइस भी ऊपर रही है, और अल तहूर की प्राइस भी जो है वो हमारे बेस इंडेक्स से ज्यादा उस तरह से रही है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि इससे पहले हमारी जो है वो उस तरह से रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन वगैरह या ये जो स्पेसिफिक कंपनी है इसके क्या मामला है। आजकल ये शेयर अगर हम देखें तो आजकल ये स्टॉक मार्केट में हमारे पास जो है वो इंटरलूप का शेयर जो है वो उस तरह से जो है वो ट्रेड हो रहा है जी। अब सिंपली मैं अगर दोबारा से अगर जाऊं डीप ये डेटा पोर्टल पे, और यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं सर्च में इंटरलूप लिखूं, तो इंटरलूप लिमिटेड कंपनी जो है ये उस तरह से ट्रेड कर रही है मार्केट में, ठीक है। और ये कंपनी आप देखेंगे कि ये 1 ईयर और 3 ईयर भी वही है, 5 ईयर भी वही है। मतलब पहले दिन ये कंपनी जो है ये 5 अप्रैल 2019 को जो है इसका शेयर ट्रेड हुआ था एट 46.15 पे, ठीक है। उसके बाद इसका शेयर की प्राइस ना कंसिस्टेंट रही है, थोड़ी सी डिक्लाइन की, कंसिस्टेंट रही 41 पे, फिर ये गिरना शुरू हुई, फिर अगेन ये इस ईयर के पिछले ईयर के एंड पे या इस ईयर के स्टार्ट में इट वाज इंक्रीजिंग, और कोरोना के बाद अल्टीमेटली ये दोबारा से डिक्लाइन की और दोबारा से ये इंक्रीज होना शुरू जो है हो गई है। तो देखें प्राइमरी मार्केट में इंटरलूप ने अपना शेयर जो है बेचा, और अल्टीमेटली मतलब अगर आप उस टाइम फ्रेम को स्पेसिफिक देखें, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को, तो वो टाइम फ्रेम को इतना अच्छा नहीं था, मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो आप देखेंगे यहाँ भी काफी अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट जैसे इंप्रूव होना शुरू, इंटरलूप की प्राइस भी इंप्रूव हुई और बाद में मार्केट के साथ इसकी प्राइस जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू जो है उस तरह से जो है वो हो गई, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट में हमारा शेयर जो है उस तरह से आ जाता है। अच्छा बच्चा, अब सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कैसे होती है? बिफोर वी गो इनटू सिक्योरिटी ट्रेडिंग हमें ना कुछ चीजों का और आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट। एक बच्चा हमारी डायरेक्ट सर्च मार्केट है। डायरेक्ट सर्च मार्केट ये है कि मैं सिंपली मार्केट में निकलूं और अपनी चीज का बायर तलाश करूं। आई वांट टू सेल, मैं तलाश करूंगा कौन खरीदना चाहता है, और मैं डायरेक्ट उस बंदे से मिलूं, और डायरेक्ट उस बंदे से मिलने के बाद वो मैं ट्रेडिंग उस तरह से जो है वो करूं। तो ये हमारी जो है ना लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसमें बायर और सेलर ना खुद से एक दूसरे को ढूंढते हैं विदाउट सपोर्ट और हेल्प ऑफ एनीबडी, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्च मार्केट में वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव प्राइस कोड्स, वी डोंट हैव एन एक्टिव मार्केट। कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता, हो सकता है हमारी चीज बिके, हो सकता है हमारी चीज ना बिके। फिर हमारे पास ना ब्रोकर्ड मार्केट्स आती हैं। ब्रोकर्ड मार्केट में ना हमारे पास ब्रोकर बैठे होते हैं। ब्रोकर्स आर जस्ट लाइक एजेंट्स, लाइक डीलर्स जिस तरह से हम बोल देते हैं। लाइक अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो प्रॉपर्टी डीलर्स आपको फैसिलिटेट करते हैं। डीलर क्या करता है, वो परचेजर को भी ढूंढता है, परचेजर भी डीलर के पास जाता है, सेलर भी डीलर के पास जाता है, और डीलर दोनों को मिलवा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्पेशलाइज्ड डीलर भी हो सकते हैं, लाइक जिस तरह से DHA का डीलर अलग से होगा, ठीक है। आपके यहाँ DHA है उसका डीलर अलग से होगा, सिटी हाउसिंग स्कीम है उसका डीलर अलग से होगा, फजाइया का डीलर जो है वो अलग से होगा। तो कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग जो है वो बायर और सेलर के दरमियान में होती है, ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटेट करते हैं और अपना कमीशन दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो बाय ब्रोकर क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट ओनली बायर एंड सेलर। इसके बाद ना ये ब्रोकर्ड मार्केट है। डीलर मार्केट में डीलर्स होते हैं। अब डीलर्स जो होते हैं ना, उनके अपने पास भी इन्वेंट्री होती है, मतलब वो खुद भी ना सेल परचेज कर रहे होते हैं। उनको अगर कोई अच्छी प्राइस मिलती है तो वो चीज खरीद लेते हैं, उनको अगर कोई अच्छी ऑफर देता है तो वो चीज बेच भी देते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ये बाई और सेल करते हैं फ्रॉम बायर एंड सेलर। ये बायर से खरीद लेते हैं, ये सॉरी सेलर से खरीद लेते हैं और बायर को बेच देते हैं, ठीक है। तो इनकी ना कोटेशंस आती हैं, ये खरीदते थोड़े से कम रेट पे हैं और बेचते थोड़े से ज्यादा रेट पे हैं। तो ये बिड और आस्क स्प्रेड होता है जी, ठीक है। बिड इनकी परचेज प्राइस होती है और आस्क इनकी सेलिंग प्राइस होती है, इसके दरमियान का इनका जो है वो स्प्रेड होता है। तो डीलर्स मार्केट में अगेन स्पेशलाइज्ड डीलर्स होते हैं। मोस्टली जो करेंसी मार्केट्स होती है ना बच्चा, वो डीलर्स मार्केट के तौर पे ऑर्गेनाइज होती हैं। आप किसी भी करेंसी मार्केट में जाओगे ना, तो आपको ना क्या होगा, आपको डॉलर का बाई और सेल का रेट मिल जाएगा कि मैं इस पे बाय करूंगा और इस पे सेल करूंगा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है, मोस्टली, क्योंकि करेंसी में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, एवरीबॉडी इज ट्रेडिंग इन डॉलर्स, ठीक है। लेकिन अगेन कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। मतलब स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में जो डीलर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड डीलर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जो OGDC या ऑयल एंड गैस सेक्टर का ही एक बंदा डीलर है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास एक ऑक्शन मार्केट होती है। ऑक्शन मार्केट में सारे लोग, इसमें हमारे बायर सेलर, ब्रोकर, डीलर्स, ये सारे लोग ना एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे ना फिर बोली होती है और बोली के मुताबिक डिमांड और सप्लाई की बेस पे ना प्राइसेस तय होती है। तो ऑक्शन मार्केट को हम बोलते हैं इट इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्केट इन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्केट ये जो है वो उस तरह से जो है वो कहलाती है जी। सॉरी जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद बच्चा हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं। मोस्टली दो टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर जो है इट इज एग्जीक्यूटेड एट बेस्ट अवेलेबल प्राइस। मतलब मैं अपने ब्रोकर को फोन करके कहता हूँ कि भाई मुझे ना 5,000 शेयर चाहिए और मुझे ना पीटीसीएल के 5,000 शेयर चाहिए। तो मैं उसमें कहता हूँ कि मैं 5,000 शेयर चाहिए, जिस भी प्राइस पे हो खरीद ले। तो सिंपली ब्रोकर मार्केट में जाएगा, वो देखेगा डीलर के रेट का रेट देखेगा, बाकी जो बुक्स हैं उनमें रेट्स देखेगा, तो जो बेस्ट अवेलेबल रेट होगा उस पर शेयर खरीद लेगा। इस पे ना हो सकता है कि मुझे ना एक से ज्यादा रेट्स पड़ रहे हो। मतलब सपोज वो पहले वो गया, मैं 5,000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, अगला बंदा 1,000 शेयर बेचना चाहता है, तो मुझे बेस्ट प्राइस पे 1,000 शेयर मिल गए। अगले 1,000 खरीदने के लिए हो सकता है प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, उससे अगले 1,000 पे हो सकता है प्राइस थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। तो ये एट बेस्ट अवेलेबल प्राइसेस जो है ये मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें जो डिलीवरी है उसकी गारंटी होती है, एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है, लेकिन प्राइस की गारंटी नहीं होती। प्राइस हो सकता है कि कम मिले, प्राइस हो सकता है कि ज्यादा मिले। इसके बाद बच्चा हमारे पास प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर्स हैं। प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्राइसेस। मतलब मैं बताता हूं कि जी मैंने ये शेयर इतने का खरीदना है, तो क्या होता है आपका ना ऑर्डर रिकॉर्ड करा दिया जाता है कि जी ये इंडिविजुअल, सपोज मैं कहता हूं मैं पीटीसीएल का शेयर जो है ये 50 रुपए पे खरीदने के लिए रेडी। ठीक है, तो 50 रुपए का मेरा जो ऑर्डर है वो मार्केट में फ्लोट कर दिया जाएगा। अगर कोई 50 रुपए का ऑर्डर जो है वो शेयर बेचने के लिए रेडी होगा तो वो क्या होगा, हमारी डील जो है वो हो जाएगी। अगर जो है वो कोई 50 पे बेचना नहीं चाहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी डील फिर नहीं होगी। इसको हम प्राइस कॉन्टीजेंट ऑर्डर जो है बोलते हैं। इसकी हम फर्दर कैटेगरीज में बाद में उस तरह से जो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स में डिफरेंट तरीके हैं। एक डीलर्स मार्केट है जो कि नस्दक है हमारे पास, इसमें डीलर बैठे हुए हैं। आप जाएं किसी भी डीलर से जाके ना आप कोट लें, उसको शेयर आप बेच भी सकते हैं, उसको शेयर आप उससे आप शेयर खरीद भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आजकल जो सिस्टम चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसमें ऑर्डर बुक मेंटेन की जाती है। ठीक है, हर बंदा अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है, तो जो दो ऑर्डर्स आपस में मैच करते हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे ये इस तरह से है कि सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि वी हैव गॉट, देयर आर टू पार्टीज। अच्छा, मतलब यहाँ पे ना एक पार्टी ए है, पार्टी ए वांट्स टू सेल, ठीक है, और पार्टी बी है, बी वांट्स टू बाय। अब ए जो है ही वांट्स टू सेल एट 30, इसने प्राइस अपनी कोट कर दी, मैं 30 पे बेचना चाह रहा हूँ शेयर। जो बी है उसने प्राइस कोट की 28। ठीक है, तो क्या होगा, 28 पे मैं खरीदना चाह रहा हूँ, जो बेचने वाला है वो 30 पे बेचना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली ट्रेड नहीं होगी, प्राइस जो मार्केट में है वही रहेगी। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ना ये सपोज इसको हम कह देते हैं कि इट इज सेलिंग साइड, सेल साइड ऑफ बुक, और ये हमारे पास जो है ये बाई साइड ऑफ बुक है। अब यहाँ पे एक और ऑर्डर आता है, वो जो है ना वो 29 का बेचना चाह रहा होता है। ठीक है, और बाई साइड ऑफ द बुक में एक और ऑर्डर आता है जो कि बाई करना चाह रहा होता है एट 28.5 का, तो फिर भी ट्रेड नहीं होगी। अब यहाँ पे ना एक आता है 28.5 वाला इंडिविजुअल, तो क्या होगा, ये दोनों जो है प्राइसेस मैच हो जाएंगी। ठीक है, और हमारी ये ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, और ट्रेड हो जाएगी और नई प्राइस ना 28.5 जो है ये अगेन जो है वो डिसाइड हो जाएगी। इसी तरह से देखो बाई और सेल साइड बढ़ती जाएगी। अगर बाई साइड बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस जो है वो गिरती चली जाएंगी या प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, डिमांड ज्यादा है। मतलब सेल साइड क्या है, इट बेसिकली इज
सप्लाई साइड, ठीक है, और बाई साइड क्या है, बाई साइड बेसिकली इज डिमांड साइड। तो अगर बाई साइड बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से प्राइस बढ़ती चली जाएगी। और अगर सेल साइड पे अगेन क्या है, सेल साइड पे ज्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता से प्राइस जो है वो गिरती चली जाएगी। ठीक हो गया। तो डीलर्स मार्केट में बिड और आस्क स्प्रेड है, आपने डीलर के पास जाना है, आप डीलर से जाके ले लें प्राइस। अगर आपने जो है वो अपनी डायरेक्ट एक कोटेशन देनी है कि जी हम इस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं या हम इस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, तो क्या है, आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क में ऑर्डर बुक में अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर प्लेसमेंट जो है उसके बाद फिर मामला आपके जो है चलेंगे। हमारे यहाँ ना सीडीसी ये काम करता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जी, ये काम करती है। सीडीसी क्या करती है, सीडीसी बेसिकली ये ऑर्डर्स को मेंटेन करती है। जो इंडिविजुअल फिर शेयर खरीद लेता है उसके अकाउंट में सीडीसी में शेयर्स जो है वो पड़े होते हैं, डिजिटल रसीट उसकी सीडीसी में पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चा स्पेशलिस्ट मार्केट है। स्पेशलिस्ट जो है अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ना मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट करती है एज ए स्पेशलिस्ट। वो सिर्फ ना एक ही स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक से ज्यादा स्टॉक में के भी एक इंडिविजुअल या एक फर्म स्पेशलिस्ट हो सकती है। लेकिन स्पेशलिस्ट क्या करता है, ये ना ऑर्डर बुक मेंटेन करता है। और उसके बाद अगेन स्पेशलिस्ट जो है ये ना सिर्फ ऑर्डर बुक मेंटेन करता है बल्कि ये मार्केट बनाता भी है, मतलब ये मार्केट में ऑर्डर कायम रखता है। मतलब अगर सपोज हमारी जो है वो सेल साइड पे प्रेशर आ गया, मतलब क्या हो गया, हमारी ना सप्लाई साइड पे प्रेशर है, पीपल आर सेलिंग, तो क्या है जी, ये 28 पे ट्रेड हुई और भी किसी ने स्टॉक बेचने, 27 पे बात आ गई, 26 पे बात आ गई, 25 पे बात आ गई। अब स्पेशलिस्ट को पता है कि इसकी प्राइस ना यहाँ पे ना 28 होनी चाहिए, मतलब इसकी प्राइस जो है ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब इतनी इसकी प्राइस होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू है जी इसकी, कि इतनी इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो अगर स्पेशलिस्ट को 25 का स्टॉक मिल रहा है, 25 रुपए की चीज 25 की मिल रही है, 28 रुपए की चीज 25 की मिल रही है, तो क्या करेगा, वो खुद खरीद लेगा। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, वो जब सप्लाई साइड पे प्रेशर बढ़ेगा तो वो डिमांड को मैच कर देंगे, वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो 25 पे खरीदेगा, 25 का ऑर्डर खत्म हो जाएगा, वो 26 पे भी खरीद लेगा, 27 पे भी खरीद लेगा, और अल्टीमेटली ना प्राइस 28 पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज हमारी डिमांड साइड पे प्रेशर ज्यादा है, और क्या है, डिमांड साइड पे प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ रही है, 29, 30, 31, ठीक है, 32, प्राइस बढ़ती जा रही है। और उसको पता है कि जो एक्चुअल प्राइस है 28 है जी, 28 इज आवर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इतनी वैल्यू होनी चाहिए स्टॉक की। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर डिमांड बढ़ रही है तो स्टॉक बेचना शुरू कर देगा। इसमें उसी का फायदा है कि वो 28 रुपए की चीज 32 की बेच रहा है। तो अल्टीमेटली स्पेशलिस्ट जो है वो एक ऑर्डरली मार्केट भी उस तरह से बिल्ड करते हैं, इनके पास ऑर्डर बुक होती है, ये ऑर्डर को मैच कराते हैं। अगर ऑर्डर्स मैच उस तरह से नहीं हो रहे होते तो ये क्या करते हैं, अगर सेल साइड पे या बाई साइड पे प्रेशर आ जाता है तो ये जो है वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में खुद ही शेयर्स को उस तरह से जो है वो खरीद लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ ना अगर हम देखें जनरली स्पीकिंग, तो यहाँ पे ना मैं इंटरलूप, खैर छोटी उस तरह से कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, हम ओजीडीसी का स्टॉक उस तरह से जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओजीडीसी बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप है। अब देखिए यहाँ पे ना ये आस्क प्राइस भी है और बिड प्राइस भी है। आस्क प्राइस सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बिड प्राइस जो है परचेजिंग प्राइस है। मतलब यहाँ पे ना ओजीडीसीएल का जो डीलर है, अगर आप उससे खरीदना चाहते हैं, परचेज मतलब वो आपसे बिड कर लेगा, खरीद लेगा शेयर 87.5 में, और इस टाइम ना बिड वॉल्यूम इज 20,166। इस टाइम अगर आप इतने के शेयर जो है ये बेचना चाहेंगे ना, तो वो आप 87.5 में फौरन बेच सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आप उससे खरीदना चाहेंगे शेयर, मतलब जो भी डीलर है इसका, उससे शेयर खरीदना चाहेंगे, तो सिर्फ 175 शेयर आप खरीद सकते हैं 87.6 पे, जो कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो है। करंट मार्केट प्राइस लास्ट ट्रेड की प्राइस उस तरह से जो है होती है।
देखो यहाँ पे डीलर्स भी बैठे हुए हैं और लोग आपस में भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डीलर्स के होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है कि जो ट्रेड होगी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिरेगी भी नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं, ये इसके दरमियान में उस तरह से ट्रेडिंग जो है वो चल रही होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद बच्चा हमारे पास ना टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं, इसकी थोड़ी डिटेल है। टाइप ऑफ ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास मार्केट ऑर्डर है। इट इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल एट करंट मार्केट प्राइस, बेस्ट अवेलेबल प्राइस, मतलब जो प्राइस बेस्ट अवेलेबल होगी ना उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगी जी ट्रेड। अब बेस्ट अवेलेबल प्राइस में हम क्या देखेंगे, हम जो ऑर्डर बुक है उसको देखेंगे। ऑर्डर बुक में जो लोएस्ट प्राइस होगी ना उस पर खरीद लिया जाएगा, या जो हाईएस्ट प्राइस होगी उस पर जो है वो बेच दिया जाएगा। या फिर हम डीलर को देखेंगे, डीलर को भी कंपेयर करेंगे हम डीलर की प्राइस के साथ। तो अल्टीमेटली ये है कि मार्केट ऑर्डर हम अगर लॉन्च करेंगे तो ये फौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज क्लोजर टू आस्क प्राइस ऑफ डीलर, तो इसकी प्राइस जो है ना वो डीलर की प्राइस के करीब होती है, जिसपे डीलर परचेज करने के लिए रेडी होता है, या जिसपे डीलर सेल करने के लिए रेडी होता है, आस्क प्राइस उसके करीब होती है। इसमें एग्जीक्यूशन गारंटीड है, प्राइस गारंटीड नहीं है। देखिए यहाँ पे ना अगर आप डीलर से भी खरीदना चाहें ना तो उसने वॉल्यूम दे दिया, उसने कहा है कि भाई अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये 175 में दूंगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, तो देगा डीलर। तो आप 175 सिक्योरिटी खरीदेंगे ना, 175 शेयर अगर खरीदेंगे 87.6 के, तो डिमांड को देखते हुए वो ना इसको रिवाइज भी कर सकता है, मतलब इसको इस रेट को वो रिवाइज कर देगा, वो रेट को बढ़ा देगा, तो आपको फिर हायर प्राइस पे उस तरह से खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपकी जो डीलिंग होगी वो एक से ज्यादा प्राइसेस पे उस तरह से जो है वो हो रही होगी। तो मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूशन गारंटीड है, लेकिन प्राइस हो सकता है कि जो मार्केट में प्राइस नजर आ रही है इससे काफी ज्यादा प्राइस पे आपको बेचना पड़े, सॉरी काफी ज्यादा प्राइस पे आपको खरीदना पड़े, या इससे काफी कम प्राइस पे आपको स्टॉक उस तरह से बेचना पड़ेगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास ना लिमिट ऑर्डर है। अब लिमिट ऑर्डर में आप क्या करते हैं, इट बेसिकली इज ऑर्डर टू बाय एंड सेल एट ए स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट ऑर्डर में ना प्राइस इज गारंटीड, एग्जीक्यूशन इज नॉट। मतलब इसमें अगेन आपका अगर कोई ऑर्डर मैच किया, कोई इंडिविजुअल बाय करने आया या सेल करने आया आपकी प्राइस पे, तो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें फिर ना लिमिट ऑर्डर दो तरह के होते हैं। एक ना डे ऑर्डर होता है। डे ऑर्डर का मतलब यह है कि मैंने एक लिमिट डे ऑर्डर लगाया, तो लिमिट डे ऑर्डर में क्या है कि वो ऑर्डर ना इट रिमेन्स गुड फॉर 1 डे ओनली। अगर वो ऑर्डर आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं देखना चाह रहा हूं कि यार ये प्राइस OGDCL की प्राइस जो है ना ये हो सकता है कि इससे बढ़े, ठीक है। तो मैंने ना इसकी एक ना लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि सिंपली आई वांट टू सेल माय स्टॉक एट 90, कि जैसे ही प्राइस 90 पे आएगी मेरा स्टॉक बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने गुड टिल डे तक का अगर लगाया है, तो आज अगर प्राइस 90 पे नहीं आई तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर होता है कि ये ऑर्डर गुड रहता है जब तक या ये एग्जीक्यूट ना हो जाए या ये कैंसिल मैं खुद ना कर दूं, ठीक है। 1 डे में डे ऑर्डर है वो 1 दिन के अंदर अंदर कैंसिल हो जाता है, और दूसरा मेरा जो है वो गुड टिल कैंसिल्ड ऑर्डर है कि जब तक ये एग्जीक्यूट या मेरी तरफ से कैंसिल नहीं होगा ये ऑर्डर बुक में प्लेस्ड रहेगा। तो मार्केट ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है, प्राइस की गारंटी नहीं होती। लिमिट ऑर्डर जो है ये अल्टीमेटली ये है कि आपका इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं होती लेकिन प्राइस की गारंटी होती है कि एग्जीक्यूट एट ए स्पेसिफिक प्राइस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ना स्टॉप ऑर्डर भी होता है। स्टॉप ऑर्डर, इसको हम समटाइम ना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना आपके जहन में है कि आपके पास एक स्टॉक है और वो स्टॉक जो है ना करंटली जो है ना आपका स्टॉक जो है वो बिक रहा है सपोज 80 का, करंट प्राइस इज 80, और ये ना देयर इज ए बियर ट्रेंड इन मार्केट, और ना स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन आप अभी ना देखना चाहते हो, आप यहाँ पे ना अगर अपना एक स्टॉप लॉस ऑर्डर करना चाहो ना प्लेस, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर आप करते हो कि अगर प्राइस 78 को
टच करे तो आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे ही प्राइस 78 या इससे नीचे जाएगी, आपका ऑर्डर मार्केट ऑर्डर बन जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर 78 की लिमिट लगाई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 78 पे एग्जीक्यूट होगी। आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ओपन हो जाएगी, या आपकी जो सेल है वो ओपन हो जाएगी 78 पे, ठीक है। अब क्या होगा कि प्राइस सपोज ना आपकी आ जाती है 76 पे, जैसे ही प्राइस 76 पे आ जाएगी, आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, फिर जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगी, बेस्ट अवेलेबल प्राइस, उस पे ये ऑर्डर जो है ये बिक जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप ऑर्डर क्या है, इट इज बेसिकली ये जैसे ही प्राइस एक स्पेसिफिक लिमिट को टच करती है, ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, ये ऑर्डर मार्केट ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो हो सकता है कि आपने करंट प्राइस 80 हो और देयर इज ए बुल ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, आपने जो है वो स्टॉप ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, लाइक नथिंग इज के आपने प्लेस कर दिया स्टॉप ऑर्डर 85 पे, ठीक है। अब 85 पे ना आपके प्रॉफिट फिर गारंटीड हो जाते हैं। जैसे ही आपका बुल ट्रेंड में आपका स्टॉक प्राइस 85 पे पहुंचेगी, सपोज मैं कहता हूं 85 नहीं 86 पे होती है, आपकी प्राइस 86 पे पहुंची, ठीक है, या अगेन 85 पे पहुंची आपकी प्राइस, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑर्डर बिकेम मार्केट ऑर्डर, और जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगी उस पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगा जी, ठीक हो गया। तो ये हमारा ना स्टॉप ऑर्डर कहलाता है, इसको समटाइम हम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी उस तरह से जो है बोलते हैं। दीज आर ऑर्डर डिजाइन टू लिमिट लॉस और श्योर प्रॉफिट्स। ऑर्डर बिकम एक्टिव मार्केट ऑर्डर व्हेन प्राइसेस क्रॉस ए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। स्टॉप लॉस या स्टॉप सेल ऑर्डर कैन बी चेंज विद मूवमेंट इन प्राइस। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, सपोज आप कहते हैं आपने ना ऑर्डर किया था 78, ठीक है, और ये प्राइस जो है ये 79 पे आ गई है, तो आपने ना अपना ऑर्डर जो है वो चेंज करके, ठीक है, आपने कह दिया कि नहीं जी अब मैं थोड़ा सा और देखना चाह रहा हूं, अब जो है ना मेरा जो ऑर्डर है दैट विल बी ट्रिगर्ड एट 75। तो आप इसको विद मार्केट मूवमेंट चेंज भी उस तरह से जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप ऑब्वियसली बात है कि आप ना ऑर्डर को कंबाइन कर सकते हैं, इसको आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। मैं आपने कहा कि जी स्टॉप लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया 85 का, ठीक है, और मैंने कहा कि 85 का ऑर्डर है और ये एग्जीक्यूट 85 पे ही होगा, नॉट ऑन बेस्ट अवेलेबल प्राइस, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि प्राइस हमने ऑर्डर सेट किया, ये है जी स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब इसमें क्या है, मैंने कहा जी 85, जैसे ही प्राइस 85 को पे जाएगी मेरा स्टॉक 85 का बिकेगा, ठीक है। अगर प्राइस जो है अगेन इससे कम पे आ जाती है बाद में, या इससे ज्यादा पे आ जाती है, तो मेरा ऑर्डर उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी उस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे जो है वो करा सकते हैं। या तुम लोग चैट्स कर रहे हो, आज के लिए काफी है सर जी काफी है आज के लिए, तो ये तुम लोग पढ़ते पढ़ाते क्यों नहीं हो बेवकूफो, ठीक हो गया जी। अच्छा चलें, फंक्शनिंग हम उसमें बाद में उस तरह से जो है वो देख लेंगे। आप लोगों को अगर कोई अब इशू है तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जी अनम्यूट फरमा रहा हूँ। हाँ बच्चा, कोई इशू है तो पूछ लें जी मुझसे, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ रिपीट करनी है तो मुझसे पूछ लें। वीडियो भी मैं आपको की जो है वो पॉज कर रहा हूँ। एक